हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 12th ऑफ मई एंड 12th ऑफ मई के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। देखो, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं आपको स्टेप बता देता हूँ, टाइमिंग बता देता हूँ अपने लेक्चर की। जैसे एमसीक्यू का वीडियो आपको सुबह 6 बजे रेगुलरली मिलेगा एक्सेप्ट संडे। इसके बाद आपको 10 बजे मैं और करंट अफेयर कराता हूँ, जिसमें हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी का एनालिसिस कराता हूँ। इसी के साथ आपको 3 बजे मेरा इंडियन पॉलिटी का बैच चल रहा है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसमें आपको अल्टरनेट डे पर 20 एमसीक्यू कराए जाते हैं इंडियन पॉलिटी के टॉपिक वाइज। क्लियर। और इसी के साथ मैंने 70% इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट करा दिया, जिसके लेक्चर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं। देख लीजिए, सारे वीडियो की लिंक है, 13 लेक्चर है, देख लीजिए। बड़े हैं लेक्चर बट इंपॉर्टेंट है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दैट्स माई गारंटी टू यू। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूएसए एंड चाइना ट्रेड टॉक हेल्ड इन विच सिटी। ये पूछ रहा है कि यूएसए और चाइना की ट्रेड टॉक किस सिटी के अंदर हुई। देखो, जैसे आप जानते हो कि यूएसए और चाइना, इन दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड वार चल रहा है। ट्रेड वार चल रहा है और यूएसए के जब डोनाल्ड ट्रंप साहब बने थे, वो चाइना के बिल्कुल अगेंस्ट थे। उन्होंने बोला कि चाइना पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया जाएगा और इसी के साथ यूएसए ने 145% टैरिफ इम्पोज कर दिया चाइना के ऊपर। अब इसी को देखते हुए चाइना ने भी रिटेलिएशन टैरिफ लगाया। इवन चाइना ने कई सारे टैरिफ लगाने के साथ क्रिटिकल मिनरल जिसमें चाइना का डोमिनेंस है एंड रेयर अर्थ मेटल, क्लियर, रेयर अर्थ मेटल, इन दोनों पर वी कैन से बोला कि हम यूएसए को देना बंद कर रहे हैं क्रिटिकल मिनरल। और आप जानते हो इसी वजह से यूएसए, क्या ये कारण तो नहीं है, बट यूएसए ने बोला कि हमें आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, बिना उसके हम टैरिफ रिड्यूस नहीं करेंगे। तो चाइना और यूएसए का ट्रेड टॉक हुई, क्योंकि क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमी पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था। और इसी को देखते हुए दोनों कंट्री ने ट्रेड टॉक करी। कहाँ पर? जनीवा में। जनीवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। क्लियर। अब देखो, इसमें दो बातें याद रखना। पहले क्या कि वाइस चाइना से कौन गया? वाइस प्रीमियर कौन? ही लीफेंग, याद रखोगे। और वी कैन से यूएसए से कौन गया? सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी कौन है? स्कॉट बेसेंट, याद रखोगे। ये गए। अब दोनों के डिस्कस हुआ है जनीवा में। अब क्या डिस्कस हुआ है वो कल बताऊंगा मैं आपको। करंट अफेयर के एनालिसिस हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआई में अभी डिस्कशन चल रहा है। जनीवा में ये मीटिंग चल रही है। जैसे ही डिस्कस हो जाएगा, जितना भी टैरिफ रिड्यूस होता है वो मैं आपको कंफर्म बताऊंगा। चलते हैं अपन आगे चलते हैं। एमपी हैज साइंड एमओयू ऑन इंटर रिवर प्रोजेक्ट विथ विच स्टेट ऑफ इंडिया। देखो, एमपी के अंदर एक रिवर है जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। उस रिवर का नाम है ताप्ती रिवर। क्या है? ताप्ती रिवर। और एमपी के साउथर्न साइड पर देखना, ये रिवर बैतूल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? एमपी में। क्लियर। एमपी में बैतूल डिस्ट्रिक्ट है और यहीं से इसका ओरिजिन है। और ये रिवर को अब क्या किया जा रहा है? इसको डाइवर्ट किया जाएगा। इसके पानी को, क्योंकि महाराष्ट्र के संग डील साइन हुई है, एमओयू साइन हुआ है कि महाराष्ट्र को भी इसका पानी दिया जाएगा। और इसी रिवर को महाराष्ट्र में बोला जाता है तापी। क्या बोला जाता है? तापी, याद रखना। अब क्या है कि महाराष्ट्र को कितना वाटर शेयरिंग का एग्रीमेंट साइन हुआ है? तो देखो, मैं आपको बताता हूँ। इस रिवर में 31.13 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट वाटर की एमओयू साइन हुआ है, जिसमें से 11.79 टीएमसी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी एमपी को दिया जाएगा और नियरली 19.31 टीएमसी फीट पानी दिया जाएगा महाराष्ट्र को। याद रखोगे। अब ये महाराष्ट्र को वी कैन से नॉर्थ ईस्ट महाराष्ट्र में डाइवर्ट किया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट महाराष्ट्र में। और साउथर्न स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश कौन कौन सी? साउथर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, स्टेट नहीं, साउथर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश कौन सी? बुरहानपुर,
बुरहानपुर, खंडवा, इन डिस्ट्रिक्ट में इसके पानी का वी कैन से ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज करा जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन पर्पस, इरिगेशन पर्पस। तो ये इसका आंसर है महाराष्ट्र। क्लियर। सेकंड का महाराष्ट्र। वी कैन से एमपी के सीएम और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और एमपी के सीएम मोहन यादव के बीच में ट्रेड डील हुई। वी कैन से ट्रेड डील कह रहा हूँ, सॉरी, एमओयू साइन हुआ, जिसमें दोनों स्टेट वाटर शेयर करेंगी। कोस का ताप्ती रिवर का, जिसको तापी बोला जाता है महाराष्ट्र के अंदर। चलते बनाएंगे। फीफा हैज अनाउंस होस्ट विच कंट्री फॉर 2027 वुमेन वर्ल्ड कप। देखो फीफा ने अभी किस कंट्री को बोल दिया है कि 2027 का फीफा वुमेन वर्ल्ड कप वो होस्ट कराएगी, और वो है ब्राज़ील कंट्री। ब्राज़ील कंट्री 2027 का वुमेन वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप कराएगी। और कब से कब तक चलेगा? ये चलेगा 24 जून से 24 जुलाई तक चलेगा। क्या? 24 जून से 25 जुलाई तक ये चलेगा। और 2027, ये भी याद रखना, नहीं तो आप बोल दो कि 2025 में ही होगा। सर 2027 है, कॉमन सेंस की बात है। 24 जून से लेकर 25 जुलाई तक चलेगा, 2027 तक, याद रखना। चलते बनाएंगे। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस विच एक्टर विल बी ऑनर्ड विद ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ड्यूरिंग द ग्रैंड फिनाले ऑफ 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिवल इन हैदराबाद ऑन 31 मई। ये पूछ रहा है कि किस एक्टर को, बॉलीवुड के एक्टर को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया जाएगा ये मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में। क्लियर। तो वो है सोनू सूद जी को। सोनू सूद। अब इनको क्यों दिया जाएगा? इन्होंने कोविड-19 में एक्सेप्शनल वर्क किया था। कोविड-19 में आपको याद होगा जब कोरोना आया था, जब लॉकडाउन लगा था, तो सोनू सूद ने बड़ी मदद करी थी। जो लेबर क्लास थी, जो कि माइग्रेट कर रही थी, क्योंकि उनको बेचारे मजबूरी थी, पैसे नहीं थे खाने के लिए, तो वो अपने घर जा रही थी, इवन पैदल जा रही थी। इनका अरेंजमेंट कराया था सोनू सूद ने, ह्यूमैनिटेरियन वर्क किया था। और कई सारे फेयर दिए थे, बसों को अरेंज करा था कि इन माइग्रेंट वर्कर को उनके घर तक पहुंचाया जा सके और कोरोना से बचाया जा सके, जिससे उनकी वीकेंड से पैसा तो था ही नहीं, तो उनकी कॉस्ट बच सके। तो इसलिए इनको अवार्ड ही मिलना चाहिए, अच्छा काम किया था। क्लियर। इसलिए अवार्ड मिल रहा है इनको। विच स्टेट हैज लॉन्च पंडित लक्ष्मी चंद कलाकर सामाजिक सम्मान योजना। देखो ये अभी स्कीम हरियाणा ने स्टार्ट करी है, और स्कीम का मेन मोटिव है प्रोवाइड मंथली फाइनेंशियल हेल्प टू वी कैन से एजेड या यंग तो नहीं, एजेड सीनियर या सीनियर आर्टिस्ट को मंथली फाइनेंशियल हेल्प करी जाएगी, जो कि इकोनॉमिकली वीकर हैं। कौन है? इकोनॉमिकली वीकर हैं, और इवन जिन्होंने हरियाणा में आर्ट का बड़ा योगदान दिया है, तो उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी हरियाणा ने। और जो कि नायब सिंह सैनी यहाँ के सीएम है, ये मदद करेंगे। चलते बनाएंगे। यूपी हैज पार्टनर विथ विच इंटरनेशनल बैंक टू लॉन्च यूपी एग्रीज एंड AI प्रज्ञा इनिशिएटिव। देखो यूपी ने अभी एक इंटरनेशनल बैंक के साथ डील साइन करी है यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा इनिशिएटिव को सक्सेसफुल करने के लिए। पहले अपन समझते हैं यूपी एग्रीज क्या है और AI प्रज्ञा क्या है। देखो यूपी एग्रीज का मतलब है एग्रीकल्चर की एनहांसमेंट करना और डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और इसी के साथ वो क्या है? AI प्रज्ञा। तो इसमें यूथ को डिजिटलाइज करना है, यूथ को और डिजिटलाइज करना है, जिनकी मदद करना है यूथ की, कि उनको भी पता चले कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डिजिटलाइजेशन। और मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया था कि इट इज़ ऑल्सो फंडामेंटल राइट टू एक्सेस डिजिटली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग राइट टू डिजिटल एक्सेस ऑल्सो फंडामेंटल राइट इम्प्लिसिटली अंडर आर्टिकल नंबर 21 विच इज़ आर राइट टू लाइफ। याद रखना इस डिजिटल वर्ल्ड में। तो यूपी वी कैन से वर्ल्ड बैंक ने यूपी के संग टाइप किया है, पार्टनरशिप करी है कि वो मदद करेगी यूपी के दो इनिशिएटिव का, जिससे क्या एग्रीकल्चर डिजिटलाइज हो सके और यूथ भी डिजिटलाइज हो सके। चलते बनाएंगे। 10th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हेल्ड इन विच कंट्री। देखो 10th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर अभी नेपाल में है, नेपाल में चल रहा है। क्लियर। और इसी के साथ इसके अंदर कई सारी डिफरेंट कंट्री अपने
इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इसी के साथ हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, इनको दिखाया है। याद रखोगे मेरे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते बनाऊंगा 20th सेशन ऑफ यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट हेल्ड इन विच कंट्री। देखो 20th सेशन ऑफ यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ है न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क कहाँ पर है, यूएसए में। और यूएसए यहाँ पर इंडिया भी गई अपने इनिशिएटिव को लेके, और इंडिया ने कौन सा इनिशिएटिव रखा, जैसे फॉरेस्ट से रिलेटेड है तो वी कैन से फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड फॉरेस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रखोगे, दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड फॉरेस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज द मेन एम ऑफ द यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट। क्लियर, याद रखोगे। और ये किसके अंदर आता है, यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को के अंदर। याद रखना, यूनाइटेड नेशन नहीं, यूनेस्को है, यूनेस्को नहीं है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल, ऐसे ही कुछ है। याद रखना, मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा याद नहीं आ रहा है मुझे एग्जैक्ट, हिलते अपन। वर्ल्ड माइग्रेशन वर्ल्ड डे 2025 ऑब्जर्व इन विच डे। देखो वर्ल्ड माइग्रेशन डे 2025 किस दिन पड़ा था, तो 10th ऑफ मई को। याद रखना, और इसकी थीम भी याद रख लीजिए, क्रिएटिंग वर्ल्ड फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। क्लियर, क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज इसकी थीम थी 2025 की वर्ल्ड माइग्रेशन डे, वर्ल्ड डे। क्लियर, अब इसका मेन एम क्या है, तो अवेयर करना, जो माइग्रेशन वर्ड होती है, जो हमारे इंडिया में दूसरी कंट्री से माइग्रेट करके आती है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग ऑफ द मॉनसून और अकॉर्डिंग टू द सीजन चेंज होता है, वैसे ये माइग्रेट करके आती हैं, फिर वहीं चले जाती हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करना, इनके प्रोटेक्शन देना, वी कैन से सेफ एनवायरनमेंट देना, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखना, ये इसका मेन एम है। चलते बनाएंगे। तो इसी के साथ ये 12th ऑफ मई का लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। मैंने पूरे एमसीक्यू करा दिए। अब आप सिंपल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ सारे इकोनॉमिक्स के लेक्चर दिए हैं, देख लीजिए, आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। दैट्स माय गारंटी टू यू। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।